ब्लडी चीट। शेट्टी साहब, मुंह बंद रख अपना। मेरी बेटी को इनके हाथों में सौंप देने के बाद तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुंह दिखाने की? इन लोगों ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया था। अब आप ही बताओ मैं क्या करता। ये भी उनके साथ है। आखिर कौन है ये? साहब, मैं सबका बंदा हूँ, इसीलिए मीडिएटर बनाकर आपके पास भेजा है। शट अप इडियट। मुझे तुझ जैसे मीडिएटर की जरूरत नहीं है भिखारी। मुझे अपनी बेटी को कैसे बचाना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे मत सिखाओ। नहीं साहब, नेवर, डोंट अंडर एस्टिमेट हिम। हाँ, और ये उसने ये भेजा है साहब को दिखाने के लिए। हाय डैडी, मैं इन लोगों के साथ बहुत खुश हूँ। आपने जो इनका बिग ब्रो भेजा है ना, ही इज हाईली स्किल्ड एंड ट्रेन। जो लोग मुझे किडनैप करने के लिए आए थे ना, उनको इन्होंने अकेले ही मार गिराया। कोई भी मुझे छू तक नहीं पाया। थैंक यू डैडी। आपकी वजह से मैं अपनी फेवरेट जगह घूम रही हूँ। थैंक यू सो मच। डैडी, ओए, बेटी को देख, सेफ है। और इसकी हालत? हाँ, Hey, चलिए। शेट्टी साहब आपको लेने के लिए आए हैं। भैया, हेलो परिकर। सेफ से पहुंच गया ना? ऑल सेफ। सच्ची भाई मनु को लेकर के हॉस्पिटल गए। वेलकम। ओके बाय। बाय। हाँ। रचना, उठो मत, लेटी रहो। उठने की जरूरत नहीं है, सो ही रहो, सो ही रहो।
हमें थोड़ी देर इन्हें अकेले छोड़ देना चाहिए। शेट्टी की बेटी यहाँ क्या करने आ रही है? यार ये बुके लेकर के यहाँ क्या करने आई? पता नहीं, इसको कोई काम है। यहाँ क्या काम है? बोल रही थी रजनी से मिलना चाहती है। अब रजनी से क्या काम पड़ गया उसको? अब सच्ची भाई को इसका नाम याद तो है ना? नाम क्या याद दिला रहा है? आ रही तो है। अरे आर्या शेट्टी उनके करीब रहना चाहती है। अरे तू इन सब में क्यों कूद रहा है? मैं कहाँ कूदा? मतलब? वो तो आर्या शेट्टी। अरे मेरे साथ नहीं, सच्ची भाई के साथ। हेलो। हेलो, आओ। ये आर्या शेट्टी है, सच्ची भाई की फ्रेंड है। ओह हेलो। आर्या शेट्टी सच्ची भाई की फ्रेंड है। हाय। आर्या शेट्टी। हाय। वो आर्या शेट्टी रजनी से एक बार मिलना चाहती है। हाँ जाओ मिल लो। आओ आर्या शेट्टी। आर्या शेट्टी। आ रहा हूँ ना? हेलो। हाय, मैं आर्या शेट्टी हूँ। डैडी की तरफ से माफ़ी मांगने आई हूँ। माफी मांगने आई है या तू, या तेरे बाप ने ये देखने के लिए भेजा है कि हम लोग जिंदा है या मर गए? मेरे इस भाई की वजह से तू जिंदा खड़ी है, वरना यही इसके बगल में तू पड़ी होती। तेरे बाप के कहने पर उन गुंडों ने हम दोनों की ये हालत कर दी है। तेरी भी यही हालत होनी चाहिए। हिम्मत कैसे हुई तेरी यहाँ आने की? जितना रोना है रो। ये जो तेरे आंसू है ना, ये तेरे बाप के बुरे कर्मों की सजा है। तुम लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मेरे हाथों मरोगे। इनफ। ये एक हॉस्पिटल है। बिहेव योरसेल्फ। आई एम सॉरी। सर, शेट्टी की बेटी को अगवा करने वाला आदमी मैं हूं। आप मुझे पकड़ लीजिए। अब मुझे किसे पकड़ना है ये तू मुझे सिखाएगा? चल भाग यहां से। वेदांता, इन्हें कस्टडी में लेने के लिए शेट्टी ने तुमसे कोई शिकायत की है क्या? नो सर। फिर इतनी गर्मी किस लिए? सर वो आप भी जानते हैं, इन सब के पीछे ड्रग माफिया का हाथ है। इन तीनों लोगों का एडविन मोजेस के साथ कनेक्शन है। बस इतना ही नहीं सर, आपके सन इन लॉ का ब्रदर मनु भी इनके धंधे में इन्वॉल्व है। इसी वजह से शेट्टी ने मनु को अगवा किया। उसके जरिए वो एडविन मोजेस तक पहुंचना चाहता है। एडविन मोजेस को पकड़ने का काम हमारा है, शेट्टी का तो नहीं है ना? इन लोगों के खिलाफ किसी ने कंप्लेंट नहीं की, इसलिए जमानत दे रहा हूं। आप लोग चलिए। आइए। रुक जा। शेट्टी और उसकी बेटी को अगर कुछ हुआ भी ना, तो कभी बाहर की दुनिया नहीं देख पाएगा। डोंट माइंड इट। पता है, बाहर की दुनिया से ज्यादा मैं अंदर की दुनिया जी कर आया हूं, इसलिए डराने की कोशिश मत करना। इससे स्कूल के बच्चे डरते होंगे सर। डोंट माइंड इट। मुझे सिर्फ रजनी से मिलना है। वो तुमसे नहीं मिलेगी मनु, तुम जाओ। उससे मिले बगैर मैं नहीं जाऊंगा। मनु, अभी तक जो हुआ सो हुआ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से उसे अब कोई प्रॉब्लम हो।
डैडी जाओ यहाँ से। डैडी जाओ। डैडी डैडी बंद करो। पुलिस को फोन लगाओ। यहाँ तो कोई फोन ही नहीं उठा रहा है डैडी। मेरे मोबाइल से वेदांता को फोन लगाओ। इसका तो फोन स्विच ऑफ है। हेलो हेलो, आर्या बोल रही हूँ। हम पे हमला हुआ है, किसी ने डैडी को शूट कर दिया है। हमने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है। प्लीज सच्ची, प्लीज कम फास्ट। पहले रोना बंद करो और चुपचाप किसी सेफ जगह पर चली जाओ और उसके बाद पावर ऑफ कर देना। ओके। परिकर, शेट्टी के घर पे किसी ने हमला कर दिया। मुझे लगता है मनु भी हमला करने वालों के साथ ही है। हमें चल के उसे रोकना होगा। अरे सुनो, जल्दी करो। मनु ने शेट्टी के घर पे जाकर हमला कर दिया। ये शेट्टी अपन का पीछा नहीं छोड़ने वाला है। यहाँ बैठी डैडी। डैडी सच्ची। लाइट जला दो। इनको हॉस्पिटल ले जाना होगा। ओके ओके। पुलिस के आने के पहले तू आ गया। सबूत मिटा के हीरो बनने का बहुत फितूर चढ़ा है तुझे। ये आप क्या कह रहे हैं सर? यू शराब इडियट, मैं तो कान के नीचे दूंगा। किस लिए कान के नीचे दोगे? पुलिस का काम होता है हमारी सेफ्टी का, पर पुलिस ने तो फोन ही नहीं उठाया। डैडी ने बोला उनके मोबाइल में वेदांता का नंबर है, उसे फोन लगाओ। आपका फोन स्विच ऑफ था। सॉरी आर्या, आज मेरे फोन की बैटरी ऑफ हो गई थी। ओके अच्छा सुनिए आप लोग, स्टेशन में जितने लोग भी ड्यूटी पर हैं, कल सभी लोगों को बोलो कि मुझसे आकर मिले। दैट्स माई ऑर्डर। गॉट इट? सर। सच्ची, थैंक यू सो मच। तुम लोगों के साथ कौन कौन आया था? हम अकेले थे सर, कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता। जितने लोगों को बुलाया गया
सब लोग अलग अलग स्टेट से आए हैं। झूठ मत बोल। परिकर, छोड़ दो उसे, इसे कुछ मत करना। तो इसे पुलिस को दे देते। नहीं, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि मनु भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है। पुलिस वाले तंग करेंगे। हाँ, वो मनु के ऊपर शक कर रहा था। रात को ही यहाँ आ धमका मनु को देखने के लिए। देख लिया कि मनु अंदर सोया हुआ था। उसे भरोसा तो नहीं हो रहा था, लेकिन देख के चला गया। हेलो। हेलो सच्ची, मुझे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हॉस्पिटल में आ सकते हो क्या अभी? मैं हॉस्पिटल में इंतजार करूंगी। हॉस्पिटल किस लिए आना है? फोन पर बता दो। मैं फोन पे नहीं बताऊंगी, सामने ही बताऊंगी। 4 o'clock हॉस्पिटल की कैंटीन में मिलते हैं। ओके, शार्प 4 o'clock आना। बाय। आर्या शेट्टी सच्ची भाई के साथ जो रिश्ता निभा रही है उसे कहते हैं स्टॉक अप सिंड्रोम। हाँ? प्यार की बीमारी अपन को पता क्यों नहीं चला? क्या मतलब? यही प्यार। ये स्टॉक अप सिंड्रोम तब होता है जब हॉस्टेज को अपने किडनैपर से प्यार हो जाता है। मुझे तो लगता है वो बदल चुकी है। बदल चुकी है ना? ओके। बस कर यार सच्ची भाई, इसे काटना होगा। मतलब? ग्रुप से काटना होगा। अरे काटना है या जोड़ना है ये सच्ची भाई फैसला करेंगे। सच्ची भाई जानते हैं, एक लड़की का दिल तोड़ना बहुत बड़ा पाप होता है। तू इनकी जिंदगी क्यों उजाड़ना चाहता है? अरे उजाड़ तो तू रहा है, सही उम्र में लड़की नहीं मिली इसका मतलब समझता है? सच्ची भाई, आज जो आर्या शेट्टी आ रही है ना प्यार की बात करने के लिए, इस कुर्सी पे बैठेगी और आंखों में देखते हुए अपने दिल की बात आपको बताएगी। तब आपको भी उसकी आंखों में देख के बोलना है, आई लव यू। मुझसे ये सब नहीं होने वाला। गूंचू कहीं का। करेक्ट है, सच्ची भाई एकदम सही जा रहे हैं। ओ, मतलब कोई फायदा नहीं है। सच्ची भाई, वो लड़की आ रही है। सच्ची भाई सुनो, आर्या शेट्टी यहीं आकर बैठेगी, संभाल लेना। सच्ची भाई, उसकी आंखों में देख के बोलना। मुझसे नहीं होगा, बताया ना। ओहो, चल चल, एक बार कोशिश तो करके देखो। तब तेरे भी लगता है कुछ नहीं होने वाला। तुम भी डरते हो क्या? हाँ, उन लोगों ने तो बोला था यहाँ आकर बैठोगी। कौन, मैं? नहीं नहीं, मैं वहां क्यों बैठ गए? हाँ, मुझे ऐसे लड़कियों से बात करने की आदत नहीं है, और वैसे भी मैंने तुम्हें अगवा किया था ताकि अपने छोटे भाई को बचा सकूं। इसके बाद अगर तुम्हें कुछ हुआ तो इसका इल्जाम मनु पर ही लगेगा। सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हें बचाने आया। मैं भी तुमसे मनु के बारे में कुछ बात करने आई हूँ। वेदांता भी आज सुबह मुझसे मिलने आया था, मनु के बारे में पूछ रहा था। उसे लगता है हमला करने वालों में मनु का हाथ हो सकता है। ये सच है, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। लेकिन वेदांता को मुझ पर शक हो चुका है। मनु का ये फोन मुझे मेरे घर पर ही मिला। मैं जानती हूँ सच्ची अपने भाई से बहुत प्यार करता है, और इसीलिए मैं ये फोन वेदांता के हाथ में नहीं दे पाई। बाय। क्या हुआ सच्ची भाई? हाँ भैया, मैं तो वॉशरूम के अंदर था, आप कब आए पता ही नहीं चला। सुबह सुबह मैं सबके सामने तुमसे पूछना नहीं चाह रहा था। रात को तुम कहां गए थे? तुम कमरे में तो नहीं थे, मैंने खुद जाकर देखा था। पुलिस जब तुम्हें ढूंढते हुए आई उसके पहले तुम आ गए थे। रात को कहां गए थे बताओ।
उससे पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आप उस शेट्टी की बेटी को बचाने में दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? आखिर बात क्या है? उसे नहीं, तुम्हें बचाने के लिए वहां गया था। क्या मुझे? आपके कहने का मतलब इन सब की वजह मैं हूं? तुम्हारा ये फोन मुझे उसके घर पे मिला। हेलो, हेलो हेलो, एनीवन हियर? हेलो, सच्ची, हॉस्पिटल में हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए पुलिस वाले दिख नहीं रहे हैं। डॉक्टर, नर्स सबके सब गायब हैं। लगता है कोई जानबूझ के ये सब कर रहा है। रुको, मैं अभी आता हूं। क्या हुआ भैया? हाँ, हे, सच्ची भाई उठाओ। बोलिए सच्ची भाई। कहाँ हो तुम लोग? हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम हो गई, जल्दी पहुंचना होगा। मनु? वो यहीं पर है। मनु तो घर पर ही है, तो वहाँ पुलिस संभाल लेगी। हम लोग जाकर क्या करेंगे सच्ची भाई? तुम लोग बात को समझते क्यों नहीं हो? तुम लोग मत आओ, मैं अकेले चला जाऊंगा। अरे सच्ची भाई, आप पहुंचो, हम भी पहुंच रहे हैं। हाँ, क्या हो गया भैया? शेट्टी की बेटी को बचाने के लिए मैं आपको जाने नहीं दूंगा। देखो, अगर उसे कुछ भी हो गया तो पुलिस सारा इल्जाम तुम्हारे सर पर डाल देगी। चलो उठो। नहीं भैया, जिन लोगों की वजह से हम दोनों हॉस्पिटल में पहुंच गए, आप उन्हें ही बचाना चाहते हो? पुलिस के बारे में तुम मुझसे ज्यादा नहीं जानते। चलो भैया, उठो। जो कुछ भी हो मैं सब संभाल लूंगा, पर मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आपको पता नहीं उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है। हटो भैया, चलो, छोड़िए। नहीं भैया, नहीं दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा आपको। भैया, नहीं भैया, जिन लोगों ने आपको जेल से निकाला उन्हें छोड़कर जिन लोगों ने हमें मारा, आप उनका साथ देना चाहते हो? नहीं सच्ची भैया, रुकिए भैया, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। भैया, आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। भैया भैया रुकिए। भैया, इसे तुम कमरे दरवाजा में खोलिए। भैया, दरवाजा खोलिए। आप समझ क्यों नहीं रहे? भैया, दरवाजा खोलिए। तुम भूल रहे हो कि इसी ने तुम्हें छुड़वाया है। लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इन्हें जेल में ही सड़ने देना चाहिए था। वही इनकी असली जगह है। चुप कर। भैया, सॉरी। विष्णु, हाँ हाँ भैया। जब तक मैं वापस ना आऊं, ये घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। Okay guys, listen carefully. You guys have to make it really fast. मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। Guys, कहाँ हो तुम लोग? जल्दी आओ। हेलो, कहाँ हो? हम पहुंच चुके हैं। कुछ लोग आईसीयू के सामने हैं, जल्दी आओ। Abort the mission. निकलो यहां से जल्दी। वो लोग हमें पकड़ ले, उससे पहले निकल जाओ यहां से। क्विक। वो लोग हैं, उस तरफ जा रहे हैं। हाँ।
आई एम रियली सॉरी, आई जस्ट स्लेप्ट। कोई प्रॉब्लम है क्या? डॉक्टर, आपका नाम क्या है? पवन, डॉक्टर पवन कुमार। क्या डॉक्टर साहब ड्यूटी के टाइम पे यहां सो रहे हो? अपना नाम बदल लो, स्लीपोलॉजिस्ट। हेलो सर जी, जल्दी से यहाँ आ सकते हो क्या? हाँ, इस डॉक्टर को कहीं जाने मत देना, कोई भी बहाना करे छोड़ना मत। लिसन गाइज, लिसन, मैं तो स्टॉप। ड्यूटी रूम में कोई नहीं है और इंटरकॉम डिस्कनेक्टेड है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं कल रात से काम कर रहा हूं, आई एम वेरी टायर्ड, इसलिए मेरी आंख लग गई। आई एम सॉरी। हम भी तो वही कह रहे हैं, चुपचाप सो जाओ, भाई को आने दो। भगवान के लिए रिपोर्ट मत करना, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। डॉक्टर, व्हाट्स द प्रॉब्लम? सर, एक्चुअली मैं ड्यूटी पर सो गया था। उस वक्त किसी ने शेट्टी साहब को आईसीयू में आकर मारने की कोशिश की थी और ये लोग मुझे पकड़ रहे हैं। सर, तुम लोग कौन हो? पुलिस को पकड़ने के लिए? जेल से निकले हुए कैदी। डॉक्टर, आप जाइए, ड्यूटी कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और तुम तीनों चलो मेरे साथ। तीनों? पर काय के लिए? हाँ चल। शेट्टी पे जब जब हमला होता है वहां तू और तेरे ये क्रिमिनल फ्रेंड्स कैसे पहुंच जाते हैं? तुम लोगों को पहले कैसे पता चल जाता? सर, इनको यहाँ मैंने बुलाया है। ड्यूटी पर लगे इतने सारे पुलिस वाले कहाँ चले गए थे? कौन कौन था उस समय ड्यूटी पर? कहां चले गए थे? वीआईपी की ड्यूटी में आदमी कम पड़ गए थे, इसलिए वहां भेजना पड़ा। हमें लगा यहाँ क्या हो सकता है। इडियट, फूल्स। यहां कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती तो फिर क्या जवाब देते? सॉरी सर। शट अप! अगर ये हरकत दोबारा की तो ड्यूटी से सस्पेंड कर दूंगा। उस आदमी का क्या किया? कौन? वो डॉक्टर? सच्ची भाई, आपने बोला था छोड़ना मत, हमने तो वही किया, लेकिन वो बेताल छुड़ा के लेके गया। बेताल नहीं, वेदांता। उस वेदांता ने डॉक्टर पे विश्वास कर लिया। वो डॉक्टर हो ही नहीं सकता। एक्सक्यूज मी, यस। डॉक्टर पवन कुमार अभी ड्यूटी पर हैं क्या? नहीं, डॉक्टर पवन कुमार डे ड्यूटी पे नहीं, नाइट ड्यूटी पे रहते हैं। डॉक्टर का सर्विस रिकॉर्ड दिखा सकती हैं? ये तो हॉस्पिटल रूल्स के खिलाफ है सर। हेलो, वेदांत आईपीएस, क्राइम एंड नारकोटिक्स सेल के स्पेशल ऑफिसर हैं। हाँ, ओह, सॉरी दिखाओ सर। दिखाओ। कांस्टेबल्स कम फास्ट। हम लोग कांस्टेबल? थैंक यू। ओके। गाड़ी साइड में रोकना, मुझे यहीं उतरना है। भैया, भैया। हाँ, चल माफी मांग इनसे। भैया, आई एम रियली सॉरी। मेरे मुंह से पता नहीं क्या क्या निकल गया। मरने से पहले माँ ने रोते हुए हम दोनों को आपके बारे में बोला था कि याद रखना बच्चों, जब भी भैया जेल से छूट के आएंगे तो उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना होने पाए, और इसीलिए इसने आपको बाहर निकालने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन आज आपका दिल दुखाई दिया। उस दिन रात को मैं रजनी से मिलने उसके घर गया था। उसके घर वाले मुझे उससे मिलने नहीं देते, इसीलिए किसी को बिना बताए रात को मिलने जाता हूँ। लेकिन शेट्टी और उसकी बेटी को मारने में मेरा कोई हाथ नहीं है।
हम जिस लड़की से प्यार करते हैं उससे आधी रात को मिलने जाना ठीक नहीं। सबको बताकर तुम दिन में उससे मिलने जाओ। पप्पू दरवाजा खोलो। रजनी तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती, तुम्हें बताया था ना। कौन है बेटी? मैं 16 साल की उम्र में 2 लोगों को मारकर जेल की सजा काट चुका हूं। 2 बार उम्र कैद हो चुकी है। इससे ज्यादा जानना चाहेंगे? हैं? जाओ। आओ। हाँ। मुझे हॉस्पिटल में एक आदमी ने धमकी दी थी कि आज के बाद मनु के साथ तुम्हारी लड़की दिखनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं जल्दी से डिस्चार्ज करके ले आया। बाद में वो आदमी हमारे घर भी आया था। बोला अगर मनु यहाँ आया तो वो रजनी के साथ सारे घर को मार देगा। भैया, मेरा फोन उसके घर कैसे पहुंचा मैं अब समझ गया। ये देखिए, उस दिन रजनी के फोन से पप्पू मेरा वीडियो बना रहा था। ये देखो। तू गई थी क्या? गई थी। पता नहीं, उसने कुछ बताया नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए। वैसे तो उसने कहा था। हाँ भैया, जेल से छूटने के बाद आज पहली बार अच्छा काम किया है। मनु से सब नाराज थे ना, आज मैंने सबको अच्छी तरह समझा दिया। मनु का फोन शेट्टी के घर कैसे पहुंचा अब मैं समझ गया हूँ। ओह, रजनी और मनु तो खुश है ना? क्या लग रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वो लोग इधर बाहर ही हैं, सब बहुत खुश लग रहे हैं। डॉक्टर, गाड़ी का चाबी निकालो और चुपचाप पीछे बैठ जाओ। अबे चाबी निकाल। डॉक्टर बोल रहा हूँ ना, चुपचाप अंदर बैठ जा। अबे चाबी दे बोला ना। चाबी इधर लो। बिठाओ रे इसको अंदर। विष्णु, चुपचाप अंदर बैठ जा। क्या चल रहा है वहाँ? सुअर कहीं के, चुपचाप गाड़ी में बैठ जा। ला, गेट खोल। चल बैठ, फालतू का टाइम पास। सुअर कहीं के। दीदी कम ऑन, अब बस आप ही कुछ कर सकती हैं। थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए दीदी प्लीज। गोविंद राज चेन्नई का रहने वाला है। ये मेरे साथ जेल में ही था, अभी अभी छूटा है। अभी शहर में कहाँ पर है इसका पता आपको लगाना होगा। ढूंढ तो लेंगे ना? इसको क्या, इसके बाप को भी ढूंढ के निकालेगा। डोंट वरी। डॉक्टर, अपने वाइफ से वीडियो कॉल में बात कर। बात कर। बात कर बे। अरे विष्णु, कौन है ये लोग? बात करना। बेचारी पूछ रही है हम लोग कौन है। जैसा बोल रहा हूं वैसा कर, तब ये बचेगा। वंदना, देखो तुम मेरी चिंता मत करना, फोन कट करो, कोई बात नहीं। मजाक चल रहा है क्या? स्टॉप इट। क्या करना है बताओ, मैं करूंगी। मैं जो बोलूंगा वो नहीं करना है, मेरा बॉस बोलेगा वो करना है। अब वो वीडियो कॉल करेगा, ध्यान से सुनना वो क्या कह रहा है। हेलो डॉक्टर। क्या करना है जल्दी बताओ मुझे। बताता हूँ, लेकिन पहले फोन कट किए बिना स्टैंड पे रखो। चाहे कुछ भी हो जाए, हाथ स्टीयरिंग व्हील से हटना नहीं चाहिए और ये कॉल भी डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो तुम जानती हो कि तुम्हारे पति के साथ क्या हो सकता है। गाड़ी घुमाओ और वापस हॉस्पिटल जाओ। ओके।
जाओ। डॉक्टर, अब हॉस्पिटल के अंदर जाओ और आईसीयू पहुंचने तक किसी से बात मत करना। आईसीयू के अंदर जाने के बाद तुम सबको बाहर भेज दोगी। Go get the scan reports. I'll stay here. You just go. गुड डॉक्टर, अब कैमरा के सामने से हिलना मत। आई वॉन्ट टू सी यू टेक द सिरिंज और उसे पूरा सेडेटिव से भर दो। अब जाओ और ये सेडेटिव पेशेंट में इंजेक्ट कर दो। जब तक इसकी हार्ट और पल्स रेट बंद ना हो तुम यहां से हिलोगी नहीं डॉक्टर। यू विल हैव टू स्टे ऑन।